और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश में भी तूफानी बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम है। विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। सड़कें झील का नज़ारा पेश कर रही हैं। कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है। विजयवाड़ा हैदराबाद कौमी शाहराह शदीद बारिश की वजह से बंद है। और प्रकाशम बैरेज में 7.50 लाख क्यूसिक पानी दाखिल होने के बाद वज़ीर-ए-आला ने जिला कलेक्टर्स को चौकस रहने का हुक्म जारी कर दिया है। इस दौरान वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने अजला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान वज़ीर-ए-आला जगन मोहन रेड्डी ने तमाम अजला में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज, ज्वाइंट कलेक्टर के माधवीलता, कमिश्नर पी वेंकटेश और दीगर भी मौजूद रहे। कैंप ऑफिस में मुनक़दा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चीफ सेक्रेटरी के अलावा रियासती वज़रा और दीगर भी मौजूद रहे। साहिली आंध्र में तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही देखी जा रही है। रिहायशी इलाकों में बारिश का पानी दाखिल होने से अवाम काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। फसलें तबाह हो गई हैं। और वहीं साहिली इलाके मिल्लावरम में तूफानी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मकामी रुकन असम्बली वसंत कृष्णा प्रसाद ने तूफान से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी किसानों से बातचीत की, उनकी हाल जाने। किसानों ने जानकारी दी कि तूफान के सबब बड़े पैमाने पर उनकी फसलें तबाह हो गईं। रुकन असम्बली ने रेवेन्यू अहदेदारों से बातचीत करते हुए नुकसान का जायजा लेने और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। साहिली आंध्र में जबरदस्त बारिश की वजह से प्रकाशम बैरेज खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अहदेदारों ने दूसरी मरतबा अलर्ट जारी कर दिया है। बालाई इलाकों में हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कृष्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। विजयवाड़ा के तारकाराम नगर, सुभाष नगर, गुप्ता नगर, बालाजी नगर और दीगर इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। मकामी लोगों ने उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का मकामी अहदेदारों से मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश, the floods, by the floods, the people, hundreds, thousands and lakhs of the people, now they are evicted. Now they are in a very critical situation. Not only this is the first time in this season, it is the fifth time in this season, the floods, it was affected the people badly. The people are now in the midnight, their houses were totally damaged. The people ran away from their houses. The government, it was not responded up to the mark. There were no serious warnings to about the flood to the people. There was no evacuation teams. There have no NDRF teams. No help from the government to shift from the houses to the